सो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉपी पेस्ट टूल के बारे में। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो सारे के सारे कंटेंट आप देखेंगे तो ओरिजिनल कंटेंट अगर हम बहुत ही मेहनत से लिख रहे हैं, एक आर्टिकल आप देखेंगे तो लिखने में अगर हम ओरिजिनल कंटेंट लिखें तो वो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 2 आवर्स लग जाते हैं। ऐसे में जो यूज़र्स होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप देखेंगे जितने भी बिगनर ब्लॉगर्स हैं या फिर जितने भी ब्लॉगर्स हैं आप देखेंगे तो 90% ऐसे 85% 90% ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि खुद का कंटेंट कभी नहीं लिखते हैं। वो दूसरे का कंटेंट कॉपी करते हैं, एक दूसरे का जो है कि कॉपी करके और उसको रीराइट करके और फिर उसके बाद अपने वेबसाइट पे अपने ब्लॉग पे वापस से वो यूज़ कर देते हैं उसको। तो ऐसे में अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि मतलब आपके कंटेंट कॉपी हो रहे हैं या फिर आप उससे अपने कंटेंट को जो कि कॉपी होने से बचाना चाहते हैं, अपने आर्टिकल को सेव रखना चाहते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप अपने आर्टिकल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज के ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से जो कि आप अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खास करके अगर आप ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। वो स्क्रिप्ट मैं आपको जो है कि दे दूंगा। ये कुछ इस तरीके की स्क्रिप्ट है, इसको आपको इस्तेमाल करना होगा अपने ब्लॉगर में, ठीक है। उसके बाद आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा इस स्क्रिप्ट को जैसे आप यूज़ करेंगे। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो कि चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं लाता रहता हूँ और ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को, इस स्क्रिप्ट को हम यूज़ करेंगे और इस स्क्रिप्ट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कंटेंट कॉपी नहीं होता है, ठीक है, जैसे हम इस स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे उसके बाद। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस पे कौन सा प्लगइन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, एक प्लगइन्स यूज़ करना है। वो प्लगइन्स का नाम है WP कंटेंट कॉपी प्रोटेक्टर एंड नो राइट क्लिक, इस तरह का एक प्लगइन्स का नाम है। या फिर आप एक और प्लगइन्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों प्लगइन्स के मैंने आपको बता दे रहा हूँ, दोनों प्लगइन्स काफ़ी बेटर है। सिक्योर कॉपी कंटेंट प्रोटेक्शन, जिसमें आपको फ्री भी मिलता है और प्रो वाला भी मिलता है। तो इनको आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल, अपने वर्डप्रेस के प्लगइन में जाके आपको सर्च करना है और जो कि वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्लगइन्स में जाइए, ऐड न्यू पे क्लिक करिए और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है कि आप सर्च कर लीजिए, प्लगइन्स को मिल जाएगा। उसके बाद उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटअप करना होगा। ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं करने होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा सेटअप करना होगा। वो पूछेगा जैसे उस प्लगइन्स में जाएंगे, जैसे इंस्टॉल होने के बाद तो कुछ ना कुछ डिटेल्स पूछेगा, आप उसको फुलफिल करते जाइएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। यस यस करते जाइएगा, वो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर की कि किस तरीके से हम ब्लॉगर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट है, इसको मैं प्रोटेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं होगी। जैसे मैं इस वाली स्क्रिप्ट को अगर यूज़ करता हूँ तो ये कंटेंट में कोई भी आर्टिकल कॉपी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें थोड़ी बहुत शायरी भी डालता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड डालता हूँ और अपनी 2-4 ट्यूटोरियल मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक शायरी को ओपन कर लेता हूँ, किसी भी एक आर्टिकल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए मैं इसको, इस स्क्रिप्ट को ऐसा कुछ इस तरीके का कॉपी करता हूँ। देखिए इजीली कॉपी हो रहा है, ठीक है। आप भी आके ट्राई कर लीजिएगा, आपको इजीली कॉपी होगा मिलेगा। अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात करें इस स्क्रिप्ट को जैसे मैं डाल देता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ और ये वाली स्क्रिप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोड को जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद ये 100% कॉपी नहीं होगा। तो सिंपली क्या करना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ से इस तरीके से कुछ कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा लीव कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। और कॉपी करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको अपने चले आना है यहाँ पे लेआउट में, ठीक है, लेआउट में आना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि लेआउट में जैसे आप आते हैं तो एक आपको जावा स्क्रिप्ट का आपको एक क्रिएट करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे की तरफ आपको आना है और आप कहीं भी, जहाँ कहीं भी आपको लगे, जैसे कि मान लीजिए हेडर एड्स दिया हुआ है या फिर साइड बार दिया हुआ है, आपको जहाँ कहीं भी लगे वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको मैं यहाँ पे ये ऐड विजेट पे क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली ये HTML एंड जावा को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब HTML जावा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कंटेंट का एरिया है, आप देख सकते हैं, और ये वाली एरिया में हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये टाइटल है, टाइटल आप चाहिए तो कॉपी पेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद जो है कि फाइनली यहाँ पे सेव करना होगा, ठीक है, हमें सेव करना होगा। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव और कोई नाम मैंने नहीं दिया, मैंने सेव किया और उसके बाद जो है देखिए सेव करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑटो सेव होता है।
ये न्यू ब्लॉगर अगर आप आएंगे तो एक क्लासिक नहीं है, न्यू वाला है, तो ऑटो सेव होता है। उसके बाद सिंपली मैं आप देख सकते हैं अभी भी मैंने इसको रिलोड नहीं किया है ना ही रिफ्रेश किया, तो कॉपी हो रहा है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरीके का सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, वो इमेज सेलेक्ट हुई है, ये कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आप मेरी वेबसाइट को, ये वाली वेबसाइट को विजिट करके देख लीजिएगा, KSRD.in को आप विजिट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगी। इसके कोई भी कंटेंट आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत सारे लोग यूज़र जो है कि इसको भी बीट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो बताना था आपको कि किस तरीके से ब्लॉगर को डिसेबल करते हैं, कंटेंट को किस तरीके से डिसेबल की जाती है, और आप जो है कि इसको जो है कि किस तरीके से कॉपी होने से बचा सकते हैं अपने आर्टिकल को। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल है वो अब कॉपी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आर्टिकल अब कॉपी नहीं होगा और कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप स्क्रिप्ट को यहाँ पे कहीं भी आपको जहाँ कहीं भी लगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और इसी तरीके से अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस पे आपको ये WP कंटेंट कॉपी प्रोडक्शन एंड नो राइट क्लिक को आपको यूज़ करना होगा। तो ठीक है, आप जो है कि यूज़ कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे यूज़ करें या फिर आप चाहें ब्लॉगर पे यूज़ करें। इस तरीके से आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं होंगे और कोई भी यूज़र आपके कंटेंट को कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगा। सो आई होप जो है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और बात करेंगे और भी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।